बोले भारत माता की जय। आइए, आज हम लोग निरंतर सौभाग्यशाली हैं। पाषाण युग से हमारे पूर्वजों ने जो यात्रा प्रारंभ करी, जब लोग कंद मुंद खाते थे, जंगलों में रहते थे, और उसी समय एक क्रांति उत्पन्न हुई। उस क्रांति का नाम है क्या? अग्नि का आविष्कार। जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो सभी लोगों को पाक कला का ज्ञान हुआ, चाहे वो जंगल का कंदमूल हो या अनाज, सभी को पकाकर खाने का विज्ञान समझ में आने लगा। और ये ऐसी क्रांति हुई कि कोई एक क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया के हर कोने तक पहुंची। पाक कला का ज्ञान सभी लोगों को हुआ, और क्रांति कभी रुकती नहीं है। क्रांति की संभावनाएं प्रकृति के गर्भ में छिपा हुआ है, जैसे रत्नों की भंडार छिपी पड़ी है। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे नए विचार आवे जो मानवता के लिए हृदयग्राही हो। ऐसे परिवर्तन समय समय पर होता आया है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस धरती पर कभी भगत सिंह का आवाज गूंजा था, इनकलाब जिंदाबाद, उसी भारतवर्ष में, उसी हिंदुस्तान में आज हम लोगों की आवाज गूंज रही है। जिस धराधाम पर कभी महापुरुषों ने वेदों का पाठ किया था, गायत्री मंत्र का उद्घोष किया था, जहां संतों की श्रृंखला ने एक भक्ति का वास्तविक स्वरूप से जनमानस को अवगत कराया था, जब कभी आजादी के दीवानों ने हर गलियों में, हर चौक चौराहों पर जब ये कह रहा था जिंदा रहने का मौसम बहुत है, किंतु जान देने का वक्त आता नहीं है, उसी धराधाम पर हम भी साक्षी बन रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां उस समय और अभी का अलग हो गया है। हम और आप जिस जमाने में पैदा हुए हैं, उस जमाने का युग धर्म कुछ और पुकार रहा है। अब हम लोगों को मन में इच्छा हो जाए किसी अंग्रेज को बुला के ले आएं और उसको यहाँ से भगाएं तो हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र मिलेगा, तो वैसा सुअवसर। अर्थात धर्म जब युग के साथ जुड़ जाता है, धर्म जब युग की समस्याओं के समाधान से जुड़ जाता है, तो उसका नाम होता है युग धर्म। और युग धर्म के बारे में कहा कवि ने, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, युग धर्म निभाने को। अब आज के युग का धर्म क्या है? धर्म के प्रति, विज्ञान के प्रति हम लोगों का एक थॉट्स बन गया है युवा विद्यार्थियों के अंदर कि शायद बॉलीवुड का जो कलाकार है, आज देखिएगा ABCD से A to Z, कौन हीरो एक्स बन गया, कौन रिटायर हो गया, किसका कौन सा पिक्चर आने वाला है, कब रिलीज होने वाला है, पूरा बायोडाटा हमारे युवा लोगों के पास है। इस क्रांतिकारियों की भूमि पर लगता है कि भगत सिंह का इन लोगों के सामने कोई अस्तित्व, उनकी जयंती भले हम भूल गए, बिरसा के शहादत के दिवस को भले हम भूल गए, हम उस तिलका मांझी के गौरव को भले भूल गए, हजारी किसान के संघर्ष को भले भूल गए, लेकिन बॉलीवुड को आज के युवा लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है। और वो हमारे किसी काम की नहीं है। उनके सामने ना कोई आदर्श है, ना वो हमारे जिंदगी को कोई एक दिशा देने में सक्षम है। तो आज का युग धर्म क्या है? आज का युग धर्म है, दुनिया के मेले में, ये पूरे ब्रह्मांड में देखिए, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, वंडरफुल, यूनिक, अनफॉरगेटेबल, जो अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु यह सत्य दुनिया की जो रचना हुई है। मात्र ये पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है, एक ऐसा लोक है जिस पर सारा कुछ जीवन फल फूल रहा है। एक चिट्टी से लेकर हाथी तक, वृक्ष वनस्पति से लेकर पेड़ पौधे तक, कौवे से कोयल तक, गाय से लेकर हिंस कहिए शेर तक,
मरुस्थलीय पौधे से लेकर के बर्फीले तूफानों में जीवन जीने वाले, ये पूरा जीवन की रचना इस संसार में है। और ये पूरी सृष्टि का रचना का आधार क्या है? तो उस ऊर्जा का आधार है जिसका नाम है भगवान सूर्य। हर क्षेत्र, हर जगह ये अवेलेबल है। कहाँ? ये पृथ्वी लोक पर। और अनुकूलित रूप से, वैसे तो अवेलेबल हर जगह है, लेकिन जीवन की अनुकूलता का विज्ञान इसी धराधाम पर संभव हुआ है। और उसमें हम लोग क्या है, चिट्टी के रूप में नहीं, हाथी के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में हम लोगों का जन्म हुआ है। और मनुष्य का वैसा वक्त जब युग धर्म को इंगित करने वाले आज कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तब एक गाइड देने का कार्य हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। युग धर्म का निर्वहन कौन करता है? जो सबसे पहले अपनी ड्यूटी का, अपने समय की कीमत जो समझते हैं, अपनी जीवन की जो कीमत समझते हैं। जीवन बहुत अनमोल है। जीवन और समय एक दूसरे से, आरोही और अवरोही जो हम लोग गणित में हिंदी में पढ़े हैं, ये दोनों AM PM की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। जब सिलाई में हम लोग कपड़ा का सीते हैं सिलाई मशीन में, तो एक धागा का अंटी जो होता है ऊपर में होता है और एक नीचे बकरम में लगा रहता है, दोनों तरफ से धागा जा रहा है, एक नीचे जड़ से एक ऊपर। इसी तरह से ये दुनिया का ये चक्र आपस में गूथा हुआ है। समय और जीवन इसी तरह आपस में मिला हुआ है। जीवन से यदि समय को अलग कर दें और समय से यदि जीवन को अलग कर दें, तो दोनों का अस्तित्व कुछ नहीं। इसलिए ऋषियों ने आगे रिसर्च करके बताया, जीवन का अर्थ ही समय है। और जो जीवन से प्यार करते हैं उसको समय का एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ेगा। और वो जवानी जब हमारा टीन एज है, टीन एज से पास कर चुके हैं, चाहे टीन एज में जी रहे हैं, जब हमारे पास एक ऊर्जा है, स्ट्रगल करने की हमारे पास क्षमता है, खूब मेहनत करने के हमारे पास मसल्स पावर्स हैं, हमारे अंदर खूब एक उत्साह है, ऊर्जा से लेवरेज हैं, तो उस ऊर्जा का सुनियोजन कहाँ हम करें? उस ऊर्जा को लगाएं कहाँ? तो गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भविष्य की चिंता ना करो और भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है। अर्थात ये वर्तमान जीवन ही हमारा कीमत का चीज है। ये वर्तमान का जो सदुपयोग करते हैं वही भविष्य में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। और भूत का जो हमारी गलती है, जो कर चुके हैं, उसका पटाक्षेप हो पाता है। ये सारा चीज कौन करता है? मेंटेन वर्तमान। इसलिए वर्तमान में हम लोग जीना सीख जाएं। लेकिन वर्तमान वाले लोग, युवा लोग क्या कर रहे हैं? हम तो जीना क्या सीखना, जी तो रहे हैं, जीना नहीं सीखना है। सीखना है क्या सीखना है? पीना सीख लेते हैं। लॉज में मौज मनेगा। अभी क्या है, बड़ा दिन की 25 दिसंबर की छुट्टी है, अभी तो एक सप्ताह की छुट्टी है। लॉज में मौज, ये मौज के लिए जीवन नहीं मिला था, ये जवानी उद्देश्य के लिए मिला था। उद्देश्य को इंग्लिश में मिशन कहते हैं। मिशन अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है? व्हाट एम आई, मैं कौन हूं? बड़ा अच्छा दार्शनिकों ने कहा उपनिषद में, कौन हूं? तो बोला मैं तो सुरेश कुमार हूं। बोला सुरेश कुमार कौन है भाई? जब यह आत्मा निकल गई तब सुरेश कुमार की आंखें क्यों नहीं बोल पा रही? बोला हम सिर हैं। बोला हम सिर भी नहीं है। हम हाथ हैं। नहीं, हाथ भी हमारा है, सिर नहीं है, सिर भी हमारा है। ये मुंह, बोला मुंह हम नहीं है, मुंह हमारा है। ये जीवा की स्वाद हम है नहीं, ये हमारा है। तो हम कौन है? एक बहुत ही आश्चर्य, व्हाट एम आई, परम पूज्य गुरुदेव का लिखी हुई पहली किताब। अपने से आदमी, पूरी दुनिया का खोज करने वाला मुसाफिर यदि अपने अंदर से खोज करना शुरू कर दें, अपना जीवन को संवारने का काम शुरू कर दें, तो यहीं से हमारे जीवन में अध्यात्म की प्राथमिक पाठशाला शुरू होती है। और ऊर्जा के जो आधार हैं वो भगवान सूर्य, जो बीज के अनुकूल उसमें शक्ति भर देते हैं। सब बीज अलग अलग गुणों से भरा पड़ा है। रसाहार में चाहे केतारी का रस पी रहे हैं, गन्ना का जूस पी रहे हैं, संतरे के जूस पी रहे हैं, सबका बीज का अलग अलग विशेषता है। लेकिन जैसा बीज है वह बीज सूर्य का प्रकाश पाकर उसी मात्रा को हजारों गुना बढ़ा लेता है।
बीज रूप उसमें सोया हुआ है। वहीं बगल में मिर्ची उत्पन्न करने वाली उसी मिट्टी बगल में वहां का जड़ का मिट्टी का स्वाद लें तो ना तीता लगेगा, ना ईख के जड़ वाली मिट्टी मीठा लगेगा। लेकिन भाई आज जो छोटा सा उसमें टुकड़ा डाले, 6 महीना के बाद उसमें 1 लीटर रस निकल रहा है। एक छोटी सी मिर्च के दाना 1000 दानों में फलकर उसी मिट्टी में। लेकिन उसका आधार कौन है? ये दोनों का संयोग जीवन और समय का जैसे है, शरीर और आत्मा का है, मोबाइल और चिप का है। ये दोनों में एक को भी अलग करेंगे तो उसी तरह संसार और भगवान, उसी तरह जो हमारा जो सनातन की परंपरा है वो एक महाविज्ञान है। आज विज्ञान के विद्यार्थी लोग कहते हैं कि भाई हमको भगवान के बारे में जानना क्या जरूरत है, लेकिन ये विज्ञान कहते हैं जहां समाप्त हो जाता है। विज्ञान जिस रहस्य को खोज नहीं पाया है कि भाई मीठा सागर जो है उसका जल मधु की तरह स्वादिष्ट क्यों है, मधु की तरह मीठा, उस मीठा सागर में कितना चीनी मिलाया गया होगा, कौन उतना करोड़ों टन चीनी मिलाया होगा। लेकिन और सर समुद्र के जल क्या है? खारा है, नमकीन है। मृदा सागर, मृत सागर, मृत सागर की क्या विशेषता है? उसमें किसी को डुबा दीजिए नीचे डूबेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा। आखिर विज्ञान इसकी गुत्थी को आज तक क्यों नहीं सुलझा पाई? बरमूडा का क्षेत्र अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, वंडरफुल, यूनिक, अनफॉरगेटेबल। बरमूडा क्या है? उड़ते हुए जहाज को चुंबकीय पावर से ऐसा खींच करके समुद्र के उस गर्भ में ले जाता है जहां उसका एक नट का भी पता नहीं चलता है। अभी तक हजारों जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए। बरमूडा बनता कैसे है? उसको कहते हैं ब्लैक होल। परम पूज्य गुरुदेव एक एक विषय पर लिखा, केवल सूर्य का ध्यान 6 घंटा करते थे और इतना वैज्ञानिक तथ्य और तर्क और प्रमाण से लिखा। यदि इनके साहित्य को हम पढ़ें तो हमारे सामने एक आईएएस, एक आईपीएस भी निरुत्तर हो जाता है। काला छिद्र इसको कहते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल बनता कैसे है? बोला आसमान के जो तारे हैं जब करोड़ों वर्ष उसकी आयु पूरी हो जाती है तो टूटकर समुद्र में गिरता है, और जहां तारा गिरता है वहीं ब्लैक होल काला छिद्र बन जाता है। जैसे हम लोग के शरीर में कोई तिल है, ऐला जिसको कहते हैं, उसी तरह तिनका का, लेकिन उसका चुंबकीय पावर ब्रह्मांड से ऐसा वो कनेक्टिविटी है कि 500 यात्री से भरे हुए 500 फीट ऊपर में उड़ता हुआ जहाज को अपने चुंबकीय पावर के कारण खींच करके समुद्र के गर्भ में कहां छिपा देता है कि विज्ञान उसका एक नट भी नहीं खोज पाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये अन्य लोकों में जाने का सुगम मार्ग है। आने वाले दिनों में विज्ञान इस पर रिसर्च करेगी और चला तो जाता है लेकिन वहां से लौट कर कोई आ नहीं पा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा संभव होने वाला है। इसलिए आज विज्ञान के भी विद्यार्थी को महाविज्ञान की जरूरत है। गुरुदेव का एक, जब उन्हें 24 वर्षों की तपस्या किया गायत्री मंत्र पर 15 साल की उम्र से, तो उन्होंने कहा गायत्री महाविज्ञान कितना लाभकारी है। सबसे पहले अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि इससे घाटा होगा तो हमारा जीवन बर्बाद होना चाहिए, और यदि इससे लाभ होगा तो हम पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो फिर पूरी दुनिया को बताएंगे। अब 24 वर्ष 1926 के बसंत पर्व सरस्वती पूजा से इनकी साधना 15 साल की उम्र से शुरू हुई। 1950 में इनका 24 वर्ष पूरा हुआ और ने देखा ये रिद्धि सिद्धियों का भंडागार है। वर्ल्ड में ऐसा लेखक आपको नहीं मिलेगा जो आज की समस्या से संबंधित 3200 बुक लिखा हो, और हर विषयों पर लिखा। जवानी की सफल दिशाधारा, विद्यार्थी वर्ग जोश और होश का समन्वय करें, बुद्धि हमारी विलक्षण कंप्यूटर, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, सफल जीवन की दिशा धारा, मरने के बाद हमारा क्या होता है, ईश्वर कौन है, कैसा है, कहां रहता है, युग परिवर्तन कैसे और कब, राष्ट्र को समर्थ और सशक्त कैसे बनेगा, समस्त विश्व को भारत का अजस्र अनुदान, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, मरे लेकिन बुद्धिमता के साथ, समझदारों की नासमझी, बुद्धिमानों की मूर्खता, ऐसे शिक्षा ही नहीं विद्या भी। अर्थात अब शिक्षा और विद्या, लोग कहेंगे भाई शिक्षा और विद्या क्या है, तो शिक्षा भी शरीर है और विद्या उसका प्राण है। ये दोनों का समन्वय हो जाए तो जिंदगी वो विवेकानंद बनता है। विवेक को आनंद तभी मिलता है
जब शिक्षा और विद्या का समन्वय हो जाए, जब हमारे युवा वर्ग में जोश और होश का समन्वय हो जाए। इसलिए ऐसा लेखक अल्पकाल 5वीं कक्षा तक जिनकी स्कूली शिक्षा भी, आज इनके गुरु जी का कहिए जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को आप लोग जानते हैं, भारत रत्न बीएचयू के संस्थापक। उन्हीं के पास इनके पिताजी पंडित रूपकिशोर शर्मा जी, जो उस जमाने में भागवत के उद्भट विद्वान थे, अपने 8 साल के बालक श्री राम को लेकर के बनारस आए और मदन मोहन मालवीय जी ने इनको कान में गायत्री मंत्र फूंक कर बताया और बोला इसको बिना नागा किए ब्रह्म मुहूर्त में एक आधे घंटे का 5 माला का जप करना, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। और ये नियम 4 बजे अपना प्रारंभ कर दिए। इनकी दीक्षा हो गई गायत्री मंत्र की, और जब 7-8 साल लगातार हो गया, 15 साल के जब इनके उम्र हो गए, तो वही जलता हुआ दीपक जिनके सामने सुबह 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके जप करते थे, सूर्य का ध्यान करते थे, उसी दीपक की लौ से इनका दूसरा गुरु प्रकट हुए, सर्वेश्वरानंद जी, जो देशमणि पुस्तक में जिनके बारे में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लिखे हैं कि वो 1000 वर्ष के ऋषि हैं। 1000 वर्षों से वो हिमालय के क्षेत्र में विचरण करते हैं और कभी भी स्थूल शरीर के रूप में प्रकट हो सकते हैं। स्वामी सर्वेश्वरानंद पायलट बाबा जिनके बारे में लिखा है, जिनके बारे में देवहरवा बाबा ने समर्थन किया उन बातों का, जिनका जवाहरलाल नेहरू ने पुष्टि किया है। ऐसे सर्वेश्वरानंद जी जो हिमालय के सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता, जो लगभग 1000 वर्ष के आयु के हैं, इनके घर के पूजा की कोठरी में प्रकट हुए और इनको जैसे पर्दे पर पिक्चर दिखाते हैं, इनको 3 जन्मों की बात उन्होंने बताई। और इसी कलयुग में 3 जन्म हमारा आपका साथ है, ये चौथा जन्म है। पहला संत कबीर, दूसरा समर्थ गुरु रामदास, तीसरा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और चौथा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। क्या करना है? तो 24 वर्षों तक कठिन, आप गाय को जौ खिला दीजिए, जितना जौ खा लेता है भरपेट गाय, 1 किलो 1.5 किलो, और 60% जौ खड़ा ही निकल जाएगा। उसको धो करके हाथ की चक्की से पीस करके गुरुदेव 1 रोटी, और 24 वर्षों तक केवल गाय के दूध का मट्ठा, वो छाछ जिसको घोर कहते हैं। तो आज हम युग धर्म को, इन्हें युग धर्म का एक उद्घोष किया कि युवा वर्ग अपने जवानी को युग धर्म से जोड़े। यदि अपनी जवानी को, अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को, अपनी एबिलिटी को यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो इस गायत्री महाविज्ञान से अपना नाता को जोड़ें। महाविज्ञान या लिखते तो गायत्री माता, लेकिन उन्होंने पहला तपस्या पूरी होने के बाद लिखा, उसका नाम है गायत्री महाविज्ञान, जिसका पाठ करते हुए, अध्ययन करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब सन 2006 में हम लोग के यूनिवर्सिटी में आए थे, दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट बनकर, यूट्यूब में उपलब्ध है, उनका लेक्चर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान को अब महाविज्ञान की जरूरत है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं प्रकृति के, जो रहस्य को आज तक विज्ञान की मशीन जहां फेल हो जाती है। इसलिए हमारा अध्यात्म बहुत शानदार है। वो अध्यात्म इतना साहस और ऊर्जा भर देता है। एक योद्धा सन्यासी 39 वर्ष 24 वर्ष जीने वाला, 24 दिन जीने वाला नरेंद्र के अंदर, कि पूरा विदेश की यात्रा से आते हैं और कन्याकुमारी में जो कई किलोमीटर दूर जो बीच में पत्थर की शिला है, छलांग लगाते हैं समुद्र में और तैरते हुए उफनती धारा में कन्याकुमारी के पत्थर पर जाकर पहुंच जाते हैं। अगल बगल के लोग चिल्लाते रहे, साधु कहाँ जा रहे हो, मर जाओगे। इतना उत्कट अभिलाषा है। लेकिन आज के युवाओं में क्या है, जब अध्यात्म से अपने आप को अलग कर लिया तो दुस्साहस आ गया। दुस्साहस किसको कहते हैं? बोला 1 जनवरी में आई लव यू नहीं बोली है, चलो आज यही हजारीबाग में हम फंदे से लटक जाते हैं, है ना। ये क्या है? हमारे अंदर दुस्साहस है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, यह बुद्धि का 2 रूप है, एक को सद्बुद्धि कहते हैं, दूसरे को दुर्बुद्धि कहते हैं। जब आदमी के अंदर, जब सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर सद्बुद्धि का अवतरण होता है, और जब सद्बुद्धि आती है तो हम सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म करने से हमारी सद्गति होती है। लेकिन जो गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान नहीं करते हैं, उनके अंदर कभी भी दुर्बुद्धि आ जाती है, और दुर्बुद्धि आने से हर पल वह दुष्कर्म की ओर उसका चिंतन लगा रहता है, और दुष्कर्म करने से उसका रिजल्ट क्या होता है? दुर्गति के रूप में। हमारी जवानी दुर्गति प्राप्त करने के लिए नहीं मिली है,
हमारी जवानी के पास आज अवसर है भगत सिंह बनने का, हमारी जवानी के सामने अवसर है महाराणा प्रताप बनने का, हमारी जवानी के पास अवसर है खुद्दीराम बोस बनने का, हमारी जवानी के पास अवसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पथ पर चलने का, हमारी जवानी का अवसर है फिर से वीर बिरसा बनने का, हमारे पास अवसर है, कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव के पथ पर आगे बढ़कर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। जवानों, जवानी निरर्थक नहीं है और रगों में गर्म रक्त पानी नहीं है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है मित्रों। और इसलिए आप सभी युवा विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप लोग 5 पांडव हमें स्वीकार, 100 कौरव धरती के भार। जो भी परफेक्ट लोग आ रहे हैं वो अध्यात्म की कीमत को समझें और वो अध्यात्म से अपने जीवन में कितना रिद्धि सिद्धियों का, गुरुदेव ने आगे कहा अध्यात्म नगद धर्म है। एक नगदी फसल होता है हमारे खेतों में, जानते हैं नगदी फसल, जिसको तुरंत निकालेंगे बेचेंगे बाजार में पैसा नगद मिल जाता है। नगदी फसल बोला दलहन तिलहन नगदी फसल के अंतर्गत आता है, उसकी बड़ी कीमत है। आज तेल की बात आई तो जितने हम लोग किसान परिवार हैं, एक तो संकल्प ले लें कि चाहे बाजार में किसी भी ब्रांड की कंपनी की तेल आ रही है, वो तेल आपको आज शुद्ध नहीं मिल रहा। जितना कैंसर और लीवर संबंधी किडनी फेल होने का तेल से कारण हो रहा है। आप सभी लोग अपने खेतों में सरसों का, सूर्यमुखी का बड़े आसानी तरीके से हो जाता है। इन चीजों को अवश्य उगाएं। हजारीबाग में भी रहते हैं तो घर का तेल खाएं, बाकी चीज आपका चलेगा। इसलिए अध्यात्म कहता है, अध्यात्म कहां से शुरू होता है? अपने स्वास्थ्य संवर्धन से। क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं? क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसका एक विज्ञान था। कब खाना चाहिए? जब कड़ी भूख लगे। भोजन का स्वाद मसाले में नहीं है बल्कि भूख में है। कड़ी भूख लगे, बिना कुछ ना खाएं। जिनको लंबी आयु पसंद है, गुरुदेव ने इस पर रिसर्च किया। हमारे यहां 118 वर्ष के तेलंग स्वामी नागा अर्जुन, 129 वर्ष के स्वामी कल्याण देव जी महाराज, जिनका हम दर्शन किए थे 2010 में, स्वामी विवेकानंद के साथ प्रवर्जिया किए थे। वो गढ़वाल कुमायूं में रहते थे, हर वर्ष शांति कुंज आया करते थे। 129 वर्ष की अवस्था में हमने देखा था। लंबी आयु। आज क्या है, रात में सोया खा पी करके सुबह बोला पता है हार्ट अटैक हो गया। ये गलत खान पान की वजह से अधिक। इसलिए आज आदमी दुस्साहस की ओर बढ़ रहा है, दुस्साहस, दुर्बुद्धि की ओर बढ़ रहा है। आज जो नहीं करना चाहिए युवा जीवन में, हमारे माता पिता को हम धोखा नहीं दे रहे मित्रों। माता पिता तो बेचारे 4 बजे सुबह से अपने खेतों में काम पर, अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने आराम से रहते हैं। उसके बावजूद भी विद्यार्थी जीवन ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम ऐसे सोते हैं खराठा मार के, लगता है कि दिन भर हल हम ही लोग चलाएं। हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बल नहीं मिल पा रहा है। जबकि जितने सफल महापुरुष हुए अभी हाल के जमाने में, उन सभी लोगों के हम जीवन में हमने देखा कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग किया। ब्रह्म मुहूर्त सोने का नहीं है बल्कि वह बनाने का समय। प्रकृति उसमें एक गिफ्ट प्रदान करती है, शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में, एक आध्यात्मिक एनर्जी के रूप में। लेकिन उस एनर्जी से हम वंचित होकर के हिचकोला खाते हैं। इसलिए अध्यात्म की ओर हमको बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की कीमत को समझना चाहिए। और आज जो युग धर्म है हमारे सामने, वह युग धर्म किसको का? आज का युग धर्म कैसा है? आज का युग धर्म है युवा पीढ़ी, जो राष्ट्र का असली पिलर है। वही युवा पीढ़ी आज नशे की ओर जा रहा है, वही युवा पीढ़ी अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ करके लोग समझ लिया क्या ये तो दकिया सुनी है। उनके वास्तविक तथ्य और रहस्य को यदि समझना है तो अपनी पढ़ाई को यदि बेहतर करना है, अपने मेमोरी पावर को ठीक करना है, तो आप रोज केवल 20 मिनट उगते हुए सूर्य से अपना नाता जोड़िए। और गायत्री मंत्र उन्हीं का मोबाइल नंबर है। 24 अक्षर इसलिए है गायत्री मंत्र में क्योंकि इनके देवता भगवान सूर्य 24 घंटा प्रकृति में अनादि से अभी तक लगातार वो 24 घंटा से कभी कम ड्यूटी नहीं किए, निरंतर वर्ड कर रहे हैं। इसलिए वो 24 अक्षर उन्हीं का प्रतीक है, 24 घंटे का। गायत्री मंत्र का 9 शब्द, एक छोटा सा मंत्र है। ये कहते हैं सभी ग्रह, जो ग्रहों की संख्या 9 है, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए आप गायत्री मंत्र की उपासना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, सूर्य के ध्यान के साथ आप करने
का यदि आप रूटीन बना लेते हैं, और ये 1 जनवरी जो आने वाला है, जो नया साल आने वाला है, ये मौज के लिए नहीं, एक नया संकल्प के लिए हम कि अब तक जो हम गड़बड़ हुए, अब एक नया रूटीन बनाएंगे। वह हमारे पास वक्त, अब 2 साल से रह रहे हैं, 1 साल हमारे पास वक्त है, 1 साल में हमको सफलता प्राप्त करनी है। इसके लिए नया साल नहीं आ रहा है कि जाकर के खस्सी कटवाना है और क्या होगा, एक दिन जाकर के पी लेना है। नया साल इसके लिए नहीं आ रहा है। बहुत सारे लॉज वाले लोग आज इसे प्लान बना लिया है, जबकि यह हमारा कहिए कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल ये हमारा पर्व नहीं है। भारत सहिष्णु कहिए कि है, सबके प्रति अच्छी भावना रखती है, हम लोग भी बधाई देते हैं लेकिन ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपनी ये त्यौहार नहीं। हमारी प्रकृति जब नया वर्ष मनाती है तो हमारे पास सब कुछ, प्रकृति पूरी तरह से नया हो जाती है, पूरा पत्ता नया हो जाता है, पलाश के फूल आ जाते हैं, टेसू के फूल आ जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई पड़ करती है, प्रकृति दुल्हन का रूप सजा लेती है। अभी तो धुंध कुहासा है, बैंगन नवीनीकरण मार्च क्लोजिंग होता है, ये सीबीएसई का कहिए कि एनुअल एग्जाम का रिजल्ट आता है, सारा कुछ नया आता है। इसलिए बसंत, नया साल आने के पहले ये सरस्वती पूजा से लेकर बसंत काल 18 मार्च तक, ये 40 दिन प्रकृति अपने आप को सजाती है। और ये 40 दिनों तक आपको पता है, 40 दिनों तक ये युवा काल में इस साधना के विज्ञान में कहता है कि शाकाहारी भोजन लीजिए, फल फ्रूट्स खाइए, अंकुरित अनाज लीजिए, दूध फल लीजिए। आपको पता है नहीं, पिछले साल हम 40 दिनों तक फल और दूध पर रह गए थे, लगातार 40 दिनों तक। फिर हमारा 40 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ होगा बसंत पर्व से सरस्वती पूजा तक। ये हमारी पर्सनालिटी को जगाता है। आप उतना कठिन नहीं कर सकते, रोटी दूध खाकर रह सकते हैं, 2 टाइम खा लीजिए, लेकिन आप लीजिए 40 दिन तक हम चाउमीन नहीं खाएंगे, चाट नहीं खाएंगे, बाजार का कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं खाएंगे। एक नया संकल्प पर्सनालिटी को, हम 1 घंटा नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करेंगे। हम लोग तो उसमें 3 घंटा रोज करते हैं, आधे घंटे रोज करेंगे। ऐसा कुछ दिव्य संकल्प, एक श्रेष्ठ संकल्प, जो कठिन पाठ अभी तक हमारे जी में नहीं आ रहा है, वो अब हमारे लिए कठिन नहीं है। हिम्मते मर्दा मध्य खुदा, वही मर्द हिम्मत जो करता है, खुदा उसी को साहस प्रदान करता है, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। तो आज हम अपने अंदर साहस पैदा करें, एक नई संकल्प बनाएं, अपनी एबिलिटी को जगाएं, आगे बढ़ने के लिए मनोबल जगाएं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ यूथ मोटिवेशनल क्लास हजारीबाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।